नाउ आप लोगों ने अभी तक न्यूज़ तो सुनी ली होगी कि सारे सोशल मीडिया जैसे FB, इंस्टा, व्हाट्सअप, ट्विटर एक्सेट्रा बैन हो सकते हैं इंडिया में। तो आज हम यही जानेंगे कि यार रियलिटी में सोशल मीडिया बैन हो सकता है इंडिया में, और अगर हो सकता है तो ऐसा क्यों हुआ और आगे क्या होगा इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे यानी गोविंद चौरसिया के साथ। तो ये सारा इशू स्टार्ट होता है Feb 25, 2021 को, जब भारत सरकार के द्वारा द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 को पास किया गया था। यह केवल गाइडलाइंस है जो सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करनी थी। यह गाइडलाइंस केवल उन कंपनियों के लिए थी जिनके 50 लाख से ऊपर यूज़र थे। और मैं आपको ये बता दूं कि यह गाइडलाइंस IT एक्ट के तहत लाई गई हैं एंड ये ना तो पार्लियामेंट में पास हुई हैं क्योंकि इसे इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट रूल किया। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा इस गाइडलाइंस के बारे में बता देता हूँ। तो पहली गाइडलाइंस के अनुसार जो पहली बात कही गई थी कि सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया जाइंट्स को 3 ऑफिसर अपॉइंट करने होंगे, जैसे पहला रेजिडेंस गवर्नेंस ऑफिसर, चीफ कंप्लेनिंग ऑफिसर और नोडल। इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कही गई थी कि सरकार द्वारा जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हैं जैसे Amazon, नेटफ्लिक्स, डिज्नी और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जैसे FB, व्हाट्सअप, इंस्टा, इन सब पर अगर कोई ऐसा कंटेंट है जिससे कि भारत की पीस यानी शांति और सेफ्टी को खतरा होता है तो भारत सरकार के कहने पर इन्हें 36 घंटे में उस कंपनी द्वारा अपने प्लेटफॉर्म से हटाना होगा। इस गाइडलाइंस में कुछ और बातें भी कही गई थी, जैसे इन सभी सोशल मीडिया कंपनीज़ को एक फ़िज़िकल एड्रेस देना होगा अपनी ऐप्स और साइट्स पर। इन सभी कंपनीज़ को अपने कंप्लेन प्रोसेसर टाइम को कम करना होगा, क्योंकि हमने कई बार देखा है कि किसी वुमेन को हरेस्ट होता है तो वह कंप्लेन करने में तो उनको परेशानी आती ही है, बट उस प्रोसेस में भी बहुत समय लगता है। तो ये भी कहा गया था। एंड इन सभी सोशल मीडिया जाइंट्स को अपना इंडियन डाटा इंडियन में ही स्टोर करना होगा। तो अब बात ये आती है कि IT रूल तो चलो ठीक है, पर सरकार ने सोशल मीडिया को बैन क्यों कर रही है। तो सरकार ने जो गाइडलाइंस Feb 25 को लॉन्च करी थी और इन सब सोशल मीडिया एंड डिजिटल कंपनी जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को 3 मंथ्स का समय भी दिया गया था, और यह कहा गया था कि यह कंपनियां इस गाइडलाइंस को अपने अपने प्लेटफॉर्म पर एस्टैब्लिश करें। पर अभी तक कोई भी सोशल मीडिया एंड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने इस गाइडलाइंस के किसी भी रूल को लागू नहीं किया है। तो इसलिए कुछ न्यूज़ आर्टिकल और फेसबुक और इंस्टा पे आपने कुछ मीम्स देखे होंगे जिसमें कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन किया जाएगा क्योंकि इन्होंने और गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है। तो आप लोगों के मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या इंडियन गवर्नमेंट बैन कर सकती है इन सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आज के ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में या वैश्विक दुनिया में अगर हम इन प्लेटफॉर्म को बैन कर देते हैं तो हम इस वर्ल्ड से पूरी तरह से कट जाएंगे, इट्स मीन अलग हो जाएंगे। और अगर हम थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की बात करते हैं तो हमारी सरकार इन सब सोशल मीडिया एंड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को सेक्शन 79 ऑफ द IT एक्ट के तहत प्रोटेक्शन देती है। इसका मतलब यह होगा सीधे शब्दों में, अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्लेटफॉर्म पर डले कंटेंट से हरास्ड या हर्ट होकर उस पर केस करता है तो वह केस प्लेटफॉर्म पर ना होकर उसके कंटेंट के प्रोडक्टर या डायरेक्टर पर होगा, जिसने वह कंटेंट डाला है उस पर होगा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने Feb 25 को गाइडलाइन रिलीज़ करते समय यह कहा था कि अगर कोई कंपनी इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती है तो उस पर सेक्शन 79 ऑफ द IT एक्ट हटा दिया जाएगा, जिससे कि उस कंपनी को या प्लेटफॉर्म को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी, जिसके कारण उसको अपने काम करने में बहुत परेशानी होगी और वो ऑटोमेटिकली यहाँ से अपना बोरिया बिस्तरा बांध के चल देगा। जैसा कि प्रेजेंट टाइम में किसी भी कंपनी ने यह गाइडलाइंस फॉलो नहीं करी है, कू को छोड़कर। कू बेसिकली एक इंडियन कंपनी है जो लाइक ट्विटर जैसी है, ट्विटर जैसा ऐप है उसका। हो सकता है कि इंडियन गवर्नमेंट इन सब कंपनीज़ पर कुछ एक्शन ले, पर गवर्नमेंट इन कंपनियों को टोटली बैन नहीं कर सकेगी, क्योंकि मेरे हिसाब से यह बात इन कंपनियों को भी पता है, इसीलिए इन कंपनियों ने अभी तक इस गाइडलाइंस को एक्सेप्ट नहीं किया है। और अगर बात करें इस गाइडलाइन या फिर इस कंट्रोवर्सी के ऊपर लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू की, तो कुछ लोग प्रो गाइडलाइन है और कुछ लोग कुछ एंटी गाइडलाइंस भी हैं, यानी कुछ सपोर्ट में है, कुछ इसके अगेंस्ट भी हैं।
और अगर बात करें सपोर्ट वालों की, तो उनका मानना है कि सरकार ने यह बिल्कुल ठीक करा है, क्योंकि यह जो कंपनियां हैं हमारे देश से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कमाती हैं और बदले में हमारे देश को कुछ नहीं मिलता। और जो एंटी गाइडलाइन है, मतलब इस गाइडलाइन के जो विरोधी हैं, उनका मानना है कि ये हमारी प्राइवेसी के लिए खतरा है। वह भारतीय संविधान की आर्टिकल 19(1) का ए राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं और कहते हैं कि अगर सरकार ही ऑन करेगी इन सभी सोशल मीडिया जाइंट्स को, तो राइट टू फ्रीडम एंड स्पीच एक्सप्रेशन कहाँ रह जाएगा। ऐसे समय में मुझे व्लादिमीर पुतिन का वह आर्टिकल बहुत हद तक ठीक लगता है कि आज के समय यूएस सोशल मीडिया जाइंट्स जो चुनी हुई इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। यह कंपनियां कंट्री के इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत हद तक इंटरफेरेंस करती हैं। जस्ट लाइक अगर हम भारत की बात करें तो विदेश से टूल किट बन के हमारे देश में आया, जिसके आने पर फार्मर प्रोटेस्ट में एक नए चेंज या कहीं एग्रेसिव दिखे हमारे फार्मर्स हमारी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, और जिससे कि हमें ही लॉस हुआ। तो दोस्तों यह था इस वीडियो का एंड, और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस कंट्रोवर्सी में आप नीचे कमेंट में बताएं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।